स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार और झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहां पर भी छापेमारी की है। बिहार में आरजेडी नेता जहां छापेमारी कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता के यहां पर जहां पर छापेमारी हो रही है, तो वहीं सीबीआई की छापेमारी ऐसे वक्त में हुई है जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। सुनील सिंह के अलावा आरजेडी के दो बड़े नेता के घर पर छापेमारी हो रही है और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर छापेमारी चल रही है। इससे पहले एक बार अशफाक करीम के घर पर रेड भी हो चुकी है और इसमें करोड़ों रुपए उनके घर से बरामद हुए थे। उसके साथ ही एक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के मधुबनी के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। डॉक्टर फयाज अहमद बिस्फी से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक और वर्तमान में आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद बने हैं। डॉक्टर फयाज अहमद का मेडिकल कॉलेज के अलावा स्कूल, बीएड कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थान हैं। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह शुरू हुई छापेमारी में करीब 45 लोगों की टीम शामिल है और ऐसे में सुनील सिंह के घर छापेमारी को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। रोहिणी ने बीजेपी को बलात्कारी पार्टी बताया। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, ये बलात्कारी पार्टी फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीचता पर आ गई है। दरअसल अपने पोसुआ को भेजा है और डराने के लिए अपने पोसुआ को भेजती है। सुनील सिंह के घर छापेमारी को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और बताया भी जा रहा है कि बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि कहीं कुछ मिलता है तभी सीबीआई जाती है। रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि हमारी सरकार जब चल रही थी तब भी सबको नोटिस भेजा था, भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। जब कहीं कुछ मिलता है तभी सीबीआई जाती है। एक चीज तो प्रत्यक्ष दिख रही है कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने कहा है कि अगली बारी अब मनीष सिसोदिया की है, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके बाद करप्शन में ये आएंगे और ऐसे में करप्शन ये कर रहे हैं। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो हंगामा हो रहा है और सीबीआई अपने हिसाब से काम करती है। बिहार में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें आधे लोगों पर घोटाले के अलग अलग आरोप लगे हुए हैं। किसी पर चावल घोटाले का आरोप है तो कोई बालू माफिया है। सुनील सिंह का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में ये तो एमएलसी हैं। और छापेमारी को लेकर सुनील सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनील ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। साथ ही साथ सुनील सिंह का कहना है कि बीजेपी के निर्देश पर ही छापेमारी की जा रही है। वहीं इस छापेमारी को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि इसे एजेंसियों की छापेमारी न कहिए, इसे बीजेपी के संगठनों की छापेमारी कहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद ही कहा था कि आइए हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए। हम दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक वही कहानी देख रहे हैं। एक बार समझ लीजिए कि जिस तरह इन एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है या कर रही है, जब ये सत्ता से बाहर होंगे तो इनकी जद में ये भी आएंगे, क्योंकि इनका चरित्र खराब हो गया है। दिल्ली में बैठे कौन से लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, आपराधिक माइंड के लोग हैं। बिहार में अलग अलग छापेमारी की आंच अब दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच गई है। गुरुग्राम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित अर्बन क्यूबस मॉल में छापेमारी की जा रही है और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि रेड जमीन के बदले नौकरी के मामले में चल रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार और मधुबनी में अलग अलग जगहों पर नौकरी घोटाला सामने आने के साथ ही 25 जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो बिहार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। आरजेडी के कई नेता जो हैं इसकी जद में हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है खैरा जी आपका। हमारे साथ चितरंजन गगन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। चितरंजन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। त्रिपाठी साहब बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत चितरंजन जी आपके साथ करते हैं। सर, मौजूदा वक्त में तो आप गठबंधन से हैं बिहार की सत्ता में, लेकिन छापेमारी भी खूब हो रही है। हाँ, देखिए
या जो छापेमारी हो रही है, हम लोग पहले समझ रहे थे कि हाँ इस जंग से होगी, इसलिए कोई आश्चर्य हम लोग को नहीं हो रहा है इस छापेमारी को लेकर कि जो केंद्र सरकार का और कहीं की भाजपा का जो रहा है अब तक चरित्र, कि जो भी इसके खिलाफ में गए हैं, जो भी इनका विरोध किया है, उसके यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई इसकी छापामारी होती है, या तो जो सभी चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह ये लोग देख रहा है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहूंगा कि भड़म में भाजपा है, और जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी उसी दिन यह सोच लिया गया था कि इसके बाद अब भाजपा कौन सा कदम उठाई। हम लोग समझ रहे थे कि अब इसके बाद भाजपा के पास कुछ है नहीं, वह जो है सो अपने इन एजेंसियों को, जिनकी एक अलग पहचान रही है और जिन्हें आज वो भाजपा के एक विंग के रूप में, उसके एक प्रकोष्ठ के रूप में उसका इस्तेमाल कर रही, उसका इस्तेमाल करेगी और जो है सो छापामारी शुरू होगी, टूट सांस आरोप लगाए जाएंगे। और सवाल है कि लोग सवाल करता है कुछ मिलेगा तब, इतना परसेंट मामले में सीबीआई अब तक जो दोषी चीज कर पाई है कोर्ट में, न्यायालय में। अभी तो छापा मार के और एक माहौल जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बिहार की जनता उससे बड़ी भांति कि क्यों भाजपा की आप कह रहे हैं, देखिए महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी के नेताओं को परेशान किया जाएगा। विजय खैरा साहब, ये अभी आपने सुना चितरंजन जी को, ये कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं और ये अब भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हमें परेशान करने का कार्य करेगी, और बिहार में ऐसा हो भी रहा है। आज का ही दिन क्यों चुना गया? आज तो फ्लोर टेस्ट का दिन था और उसके साथ साथ ही ये छापेमारी भी। ये कह रहे इनको पहले से ही पता था, तो इनको पहले से ये भी पता होगा कि जमीन घोटाले का केस बहुत पहले से चल रहा है। और जो जॉब दी थी रेलवे में, रेल मंत्री जी ने, लालू यादव जी ने, तब उनके पूरे परिवार को वो जमीनें जिनके जॉब लगे हैं उनकी ही जमीनें ली गई हैं, उनको नौकरी दी गई, उनकी जमीनें इनके खानदान के नाम होती चली गई। और उसी में से एक पर मॉल भी बन गया। अकेले लालू यादव जी नहीं, उनके बेटे, उनकी बेटियां दोनों, मीसा, हेमा, राबड़ी देवी जी, इन सभी के नाम जमीनें हो गई उसी समय, रेलवे के समय उन्हीं के जॉब लग गए। तो ये तो इंक्वायरी बड़ी कठिन थी, चूंकि मंत्री बनने के बाद सारी फाइल गायब हो जाती है, गोल हो जाती है। मंत्री इतने दिनों तो क्या जी क्या कर रहे थे? ये सारी इंक्वायरी चल रही थी और आप जवाब जब दूंगा, जब मेरी बात पूरी सुन लेंगे आप, मैं दूंगा जरूर। उसके बाद क्या आपको ये भी पता था कि भोला यादव को गिरफ्तार किया गया इसी मामले में, कि नहीं पता था? तब क्यों चुप बैठे थे आप? वही केस जब आगे बढ़ रहा है तो अब आप क्या, हमें सब पता था। बिहार में महागठबंधन की सरकार बना। नहीं चितरंजन जी, भोला यादव की गिरफ्तारी तो आपकी जब महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी उससे पहले हुई थी, तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डरने वाले नहीं है, भरम में आप हैं। बिहार के लोग डरते नहीं है और बिहार आपकी कबरगाह बनेगी। या आप सोच लीजिए, जब भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी, हम लोगों ने समझा था कि अब आगे आप क्या कीजिएगा। इसीलिए शपथ ग्रहण के साथ ही तेजस्वी जी ने कहा था कि सीबीआई, आईटी, ईडी अब हमारे घर में आकर दफ्तर खोल ले। हाँ, उसी दिन उन्होंने जवाब दीजिए। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, ये तो हम जानते हैं कि आप डरते नहीं हैं, बरसों बरस जेल में हैं आप, घास घोटाले में, चारा खाने में, लेकिन आप डरते बरते कुछ नहीं है। हमने जेल नहीं भेजा, एक सेकंड, हमने जेल नहीं भेजा। जेल किसने भेजा? कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और कितने साल जेल भेजा, अभी तक जेल भाज रहे। लेकिन मैं आपकी दाद देता हूँ बहादुरी के लिए, और बेशर्मी, मतलब शर्म भी नहीं आती आपको कहने में, आपको कहने में शर्म भी नहीं आती कि आप जेल काट रहे हैं, वो बराबर काट रहे हैं, जमानत नहीं होती है, और उसके बाद आप हम डरते नहीं। अरे मत डरो, फिर जाना जेल आती है। अरे कौन करे आप डरो, मत डरो, आप फिर जाइए जेल। जवाब दीजिए ना, खुद जाइए। साफ हो गए, आप कह रहे हम डरते नहीं हैं। आपका नेता मुख्यमंत्री जेल में, आपके पूरे नेता के खानदान पे केस, आप मुख्यमंत्री पर केस, सीबीआई की जांच आज थोड़ी चल रही है, उनका नाम तो सबसे चल रहा है, और आप कह रहे हम डरते नहीं है। मत डरिए, अरे डरो, कोर्ट से तो डरो, अभी फिर होगी।
अरे इसमें भी हो जाएगी ठीक है, जेल। ठीक है, बिहार चलिए, त्रिपाठी जी हाथ मैसेज डालती चुका है तो खाली त्रिपाठी जी, आप आपको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता क्या? सर, मौजूदा वक्त में आप महागठबंधन में हैं, इससे पहले एनडीए में थे, आप लोगों को डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? नवाब साहब जेल में है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके त्रिपाठी आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी, आपसे ही सवाल है मेरा। के त्रिपाठी से? के त्रिपाठी जी, आपसे ही सवाल है मेरा। हाँ बस बोलिए। त्रिपाठी जी, सवाल इस बात को लेकर कि एनडीए में आप सरकार में थे, लेकिन उसके बाद जाके महागठबंधन से सरकार बना ली। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या आपको ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता क्या? जेडीयू को डर नहीं लगता कि उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं छापेमारी होगी? हमारे नेता का जो दामन बहुत साफ है, उसके ऊपर बेदाग छवि के नेता हैं बिहार के। तो आरजेडी का दावेदार है क्या? 22 वर्षों से छापेमारी हो रही है। नहीं, मेरी एक सुन ले, उसके बाद आप करें, मैं उससे भी आ रहा हूँ। 22 वर्षों से वो बिहार की सेवा में लगे हुए हैं और भारत सरकार में भी रहे और 17 साल मुख्यमंत्री भी रहे और बेदाग छवि है, उनके कुर्ते पे कोई भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। सबसे बड़ी बात की है। दूसरा सवाल जो आपने किया कि ईडी और ये सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं, इससे मेरा ये कहना है कि ये बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई, और ये बदले की भावना से कार्रवाई नहीं सर, कैसे बदले की भावना कह देते हैं आप? जब सवाल नहीं, ये इससे पहले भी तो छापेमारी हुई है सर। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर छापेमारी अभी भी चल रही है। इससे पहले उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। आप कह रहे बदले की भावना से? ये कैसे बदले की भावना से सर? देखिए, बदले की भावना ये है कि इससे पहले क्यों नहीं छापा था? जब सरकार आज बन गई, नहीं, ये तो पहले हुई थी ना छापेमारी। सरकार छापेमारी तो पहले हुई थी। आज विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने जा रही थी, तो उसके पहले उस सीबीआई और ईडी का कोई मतलब नहीं होता है। ये देश जानता है सब। ये देश की जनता सब कुछ जानती है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे अवसर पे छापा डाल रहे हैं, ठीक है, आपके पास सत्ता है, सब कुछ है, ठीक है। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं खैरा साहब। आज का दिन क्यों चुना गया, ये सवाल है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी एक मिनट संसद में होते, मैं आती हूँ त्रिपाठी जी, वहाँ पर होते हैं तो उनको नोटिस भेज दिया जाता है, उनको फोन करके बुला लिया जाता है कि आइए आप दफ्तर में। अब अगर आज फ्लोर टेस्ट है तो आज ये छापेमारी हो रही है। जो क्रेडिबिलिटी है हमारे संस्थाओं की, उसका स्तर नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सीबीआई का स्तर हो, चाहे वो आपका ईडी का स्तर हो। इनकी सर, ये आज गिरा हुआ स्तर क्यों लग रहा है? इससे पहले तो नहीं लग रहा था, 1 महीने पहले ये तो नहीं लग रहा था स्तर गिरा हुआ। आज आप लोगों को गिरा हुआ स्तर लगता है। एक सेकंड में खेरा साहब से ले लेती हूँ सवाल, उसके बाद आती हूँ। क्या मतलब आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं? त्रिपाठी जी 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, कहीं भी एक बार एक चोर चोरी में पकड़ा जाता है और जमानत में वो बाहर है, तो चोर पर निगाह तो रखती है पुलिस। जब देखा कि इस चोर को और हथियार भी मिल गया, अब लाइसेंस भी मिल गया, अब इसके हाथ में रिवॉल्वर भी आ गया, ये और शक्तिशाली हो रहा है, तब पुलिस उसको रोकने की जल्दी कोशिश करती है। अगर आप समझते कि सत्ता का एक मिनट अब आप शांति से सुन लीजिए। आपने पुलिस में बहुत सारे कर डाले हैं। जब सत्ता का दुरुपयोग करने के चांस ज्यादा होंगे तो पुलिस एक्टिव नहीं होगी। वो तो ढूंढ ही रही है। 17 केस ही सॉल्व करना है। जिस केस की प्रायोरिटी होगी वो तो उनको डिसाइड करना है। शासन तो डिसाइड नहीं करता, प्रशासन या राजनीति तो डिसाइड नहीं करती है। आप उनको जवाब दीजिए ना, और आप उसको जवाब दीजिएगा। सारे हिंदुस्तान भर के सबसे वकील करके भी आप जमानत नहीं करा पाए लालू यादव जी की। आप जाइए ना कोर्ट, बताना होगा तो जमानत नहीं होगी, नहीं तो आपको कल हो जाएगी। देखिए, आप जिस सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में आपने क्या किया? वेस्ट बंगाल में आपने लोगों के ऊपर छापे डाले और सब कुछ किया। सर, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, सर पश्चिम बंगाल में नहीं मिला क्या? पार्थ चटर्जी के घर से नहीं मिला क्या? जहाँ आग लगती है वहीं तो धुआं उठता है सर। इससे इनकार किया जा सकता है त्रिपाठी जी? जब उनको आप गंगा जल से शुद्ध कर देते तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जांच आप करें, आपको अधिकार है, सत्ता में आप हैं, लेकिन जो दोनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी है, उस पर गिरावट नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि ये आज ही बहुमत के दौर के हिसाब से आज सरकार बहुमत। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के जो हमारे साथी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। मुकुल राय के यहाँ छापा मारा गया था, बड़े उन पर कई गंभीर आरोप थे।
भाजपा में गए, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, वो धुल गए, गंगा जी में धुल गए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम के, उनके ऊपर जो है जो वाटर सप्लाई स्कैम के मुख्य आरोपी हैं। भाजपा उनकी आलोचना कर रही थी, भाजपा में चले गए तो जो है सुख पवित्र हो गए। पंडित सुखराम दूरसंचार घोटाला में जिनका नाम आया, यही भाजपा आरोप लगा रही थी, भाजपा में चले गए, पवित्र हो गए। अभी महाराष्ट्र में अब्दुल सत्तार, जिसके यहाँ छापेमारी करवाई थी यही केंद्र सरकार, और चले गए भाजपा में, समर्थन कर दिए, शिवसेना के खिलाफ में, उद्धव ठाकरे के खिलाफ चले गए, पवित्र हो गए। सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं। ऐसी कौन सी मशीन है, कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जब आपके पास आते हैं नेता तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं, दूसरी पार्टी में होते हैं तो दागदार होते हैं? अरे सारे दागी तो बढ़े हुए हैं भाजपा में, सारे दागी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, एक बड़े के नमूना भरे हुए हैं। और इस सर्टिफिकेट बांटते हैं। सुनिए, सीबीआई ने जब छापा मारा, अनिल देशमुख जी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जेल गए, भीतर हैं। छापा मारा नवाब मलिक, जेल गए, भीतर हैं। एक सेकंड कहीं गलत। अब्दुल सत्तार का क्या हुआ? अब्दुल सत्तार का क्या हुआ बताइए ना। ना मुकुल राय का क्या हुआ बताइए ना, जवाब दीजिए ना। मुकुल राय धुल गए, आज ही बंद है। सुनिए जरा पहले, अब अपना चेहरा देखो, पहले अपने दिल में झांक के चेहरा देख रहे हैं, अपना चेहरा देखिए। सत्येंद्र जैन की आज तक जमानत नहीं हुई, छापे मार रही ना, मुंह पर काली आप क्या चाहते हैं कि आपको लूटने दें? मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना, सबसे बड़ा लुटेरा तो आपके पास में है। लुटेरों के तो विदेश भेज दिए, और ये भी अभी बहुत सारों में तो बचे हो। जिस तरह से सीमा का मेडिकल कॉलेज में लालू की बेटी का एडमिशन हुआ था, दुनिया जानती है, समझे? बहुत सारे केसेस ने अभी आपके ऊपर होंगे, क्या चल रहे होंगे, खुलेंगे। आप बच नहीं सकते एक कह के कि आज छापा क्यों मारा, कल छापा क्यों मारा, क्यों छापा मारा, ये भी कोर्ट में कह देना क्यों मारा, बताएगी सीबीआई, अपना जवाब देगी। मैं खाली इतना कह सकता हूँ। एक बात सुनिए चितरंजन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप सही है, दूध के धुले हैं, तो फिर आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? सीबीआई छापेमारी करे, ईडी छापेमारी करे। सर, ये अशफाक करीम के घर से करोड़ों रुपए निकलते हैं और उसके बाद फिर क्या आरजेडी के सारे नेता डर जाते हैं क्या? अब और ज्यादा डर लगने लगा है क्या? हाँ मैडम सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ जवाब सुनाइए सर। मैं जानता हूँ कि जितने भी है किसी पर आरोप सिद्ध होने वाला नहीं है। सर, लालू प्रसाद यादव वैसे जेल में चले गए। चैनल पे के पास मिले 60 करोड़, आपके आरोप नहीं होगा। हुआ है हाई कोर्ट से उनको इज्जत बरी किया जाएगा। इतने दिनों का जवाब देंगे। सर, कितने केस चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव पे? आप कितने केस चल रहे बताइए ना। अरे बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अगर सवाल किए तो सवाल जवाब सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। सवाल यह है कि जो है सो आज भी आप आरोप लगा के रेड कर दिए, FIR करके आप गिरफ्तार कीजिएगा और कोर्ट बरी कर देगी। इतने दिनों में जो लॉस हुआ, आपने सूजी स्पेक्ट्रम घोटाला का आरोप लगाया था कांग्रेस पर, कांग्रेस की सत्ता चली गई, आपने उसका राजनीतिक लाभ लिया, क्या निकला उसमें सो बताइए पहले, क्या निकला उसमें? आप बताइए लालू के पास क्या निकला, बताइए ना। आप तो उनका जवाब दे दो ना, हमारा छोड़ दीजिए, अपना ही दे दीजिए। जवाब देने लायक है, आप बोलो ना सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया लालू के। अच्छा एक बात बताइए त्रिपाठी जी, आप लोग बार बार इस बात पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए आज जो है, आज का जो टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत खराब है। सीबीआई और ईडी ने जो रेड की है, कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट में हम लोगों को परेशान करना चाहते हैं सर। लेकिन रेड पड़ रही है एमएलसी के यहाँ पर, राज्यसभा सांसदों के यहाँ पर, विधायक तो आपके सेफ हैं, फ्लोर टेस्ट में कौन होगा? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक बिहार में एक नाथ शिंदे खड़ा करना चाहती, और ये खबर हमको मिल गई थी। ये कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हो जाएगा। मैंने जो सवाल पूछा उस पे आइए सर। हमने भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, नहीं मुझे सुनना है। ईडी और सीबीआई क्या कर रही है, उससे आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है वो सुनना है मुझे। गठबंधन को अपने ही आरजेडी के साथ कर करके
और गठबंधन के साथ जब हम सरकार में बहुमत सिद्ध करने जाते हैं, क्योंकि ये जो सत्ता में थे, जब ये सत्ता से बेदखल हो गए तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता अपना लिया, जो सीबीआई और बनाइए ना त्रिपाठी जी, सीबीआई और एमएलसी के घर पे छापेमारी हो रही है, ईडी का काम क्या है, राज्यसभा संसद है जहाँ पे छापेमारी हो रही है, हम इसके विधायकों में क्या दिक्कत हो रही है, प्रोटेस्ट में तो विधायक आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं लगना चाहिए। जांच होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो ये मौका चुना गया है तो मौका गलत है। सर वही तो मैं बदले की भावना से किया जा रहा कार्यक्रम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पे अपना काम शुरू कर देगी। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, विपक्ष को भी मौका देना चाहिए। अगर सरकार बन गई है उसको अवसर दीजिए। आज याद क्यों आ रहा है आपको कि विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा है? आज आपको क्यों याद आ रहा है कि मौका गलत है? आज आपको क्यों याद आ रहा है कि बदले की भावना से राजनीति की जा रही है? आज आपको क्यों याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं? अरे भाई, कागज पत्र वहाँ का जो था आरजेडी के खिलाफ, वो कागज पत्र तो वही था, सीबीआई के पास था, ईडी के पास था। 2 साल हो गया वहाँ सरकार चल रही थी, 2 साल में कोई छापा नहीं पड़ा। 2 साल में आरजेडी या हमारे जो गठबंधन के लोग थे वो पाक साफ थे, वो उनके गठबंधन जो अलग से सत्ता थे, और जैसे हमारे साथ वो सत्ता में आ गए। भोला यादव की गिरफ्तारी आपका गठबंधन एनडीए से टूटने के बाद हुई है ना सर? उससे पहले हो गई थी ना? सरासर बदले की भावना से लिया गया कदम है। ये बदले की भावना जनता देख रही, बिहार की जनता, इसका सबक बिहार की जनता देगी। नहीं, ये बदले की भावना से फिर पूछा जाता है करोड़ों रुपए कैसे बरामद हुए, उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाते हैं। ये बदले की भावना से चुनाव में क्यों आप लोग वहीं पे छापेमारी ईडी और सीबीआई की हो रही है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्यों नहीं करते आप मध्य प्रदेश में? हमारे लोग ईमानदार हैं इसलिए क्यों नहीं करते आप उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी क्यों नहीं करते उत्तर प्रदेश में? अगर उनके पास होगा तो उनको भी करेंगे। अब 1 सेकंड सुनते क्यों नहीं? आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें डाल के आप सब साफ कर देते कर रहे हैं? इनके पास जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए वाला वो है। आपको जवाब दे नहीं सकते, आप जवाब दे सकते नहीं। एक प्रश्न का जवाब पाउडर है, उसी से धुल देते हैं। अगर आपने डायरेक्ट हमसे बात करनी चितरंजन जी, तो आप एक बात का जवाब दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी न शक्ति में थी न पावर में थी। चारा घोटाले का केस उस समय रजिस्टर्ड हुआ था और सजा पाते चले गए, एक के बाद एक केस में बराबर। और अब रेलवे वाला केस एक अकेला नहीं है, ये सुनो, और 4-5 केसेस हैं अभी और हैं बहुत सारे। अभी बहुत है रेलवे में, पटरियों वाला भी है, गड्डी सप्लाई का भी है। जो नीचे जो तकिया लगते थे ना, उसमें चाय डले थे, साइकिल के चाय डले थे गद्दों में, अभी वो भी आ रखे। कितने केस फेस करोगे? चोरी करने दें आपको, माल लूटने दें और जाने दें आपको? सबसे बड़का माल का माल लूटे चले जा रहे हैं। अभी भोला यादव पकड़ेगा तब आप सो रहे थे, आपके संसद क्या छापा हुआ तब आप सो रहे थे। करोड़ रुपया निकला। अभी आप बंगाल की बात कर रहे हैं, आपके सामने 60 करोड़ रुपया निकला, खाने दें उनको। क्या जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? ठीक है एक आखिरी सवाल 60 करोड़ रुपया खा रहा है घर में। खेरा साहब सुन लीजिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, क्या ये बदले की भावना से है? अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकारें चल रही है वो सब बहुत अच्छे से चल रही है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? वहाँ ईडी की छापेमारी क्यों नहीं हो रही? सीबीआई की छापेमारी क्यों नहीं हो रही वहाँ पर? नहीं, एक सवाल आप इनसे पूछिए ना, मुकुल राय। अभी आप इनसे सुन लो जवाब पहले हमारा। 1 सेकंड रुक जाइए चितरंजन जी, 1 सेकंड सुनिए। अभी एक अच्छा प्रवक्ता सर वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। सुनने की क्षमता रखिए प्लीज। नेहा जी किसी को नहीं बख्शती, ना आपको ना हमें। ठीक है, सुन ले, आपको मुझे भी नहीं बख्शती हैं। सुन लो, अब जवाब तो कठिन जो भी पूछने दीजिए उनको। हम जवाब हो ना, मैं ये कहना चाहूँगा, सर धैर्य रखिए थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें चल रही हैं वहाँ बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 कारणों से। पहली चीज सिलेक्शन करते हैं, अब उस समय कैंडिडेट देखते हैं, फिर मंत्री बनाते हैं, उस समय कैंडिडेट देखते हैं, फिर मोदी जी के नेतृत्व में बंद करके उतार देते हैं ना कैंडिडेट को। अगर है और अगर आपके पास शिकायत है
सुनिए आरजेडी प्रवक्ता साहब, है तो आप भेजो शिकायत, जाओ कोर्ट में करो ना शिकायत, और फिर अपने आप कोर्ट भी संज्ञान ले लेगी अगर आपका इतना भी मटेरियल है तो। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।